ओके, अब हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है 11। तो हमने 11 लगाना है। उसके बाद हमें चूँकि अप टू 3 डेसिमल निकालना है तो हमने क्या करना है, 3 पेयर ऑफ 0 लगा लेना है। एक पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल ये नंबर 2 डिजिट नंबर है 11। अब आपने टेबल्स इस तरह से पढ़ने हैं कि आपका जो नंबर है मल्टीप्लाई होने के बाद इससे छोटा आना चाहिए। यानी 3 3 ज़ा 9, 3 हेयर एंड 3 हेयर। यहाँ पे हो जाएगा 9, क्योंकि 4 4 ज़ा करेंगे 16 बड़ा नंबर है। माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और 3 + 3 6। ठीक है, फिर आप एक पेयर नीचे कॉपी करेंगे, एक पेयर आपने नीचे कॉपी करना है। 0 एंड 0 यहाँ पर पॉइंट है तो इसकी जगह यहाँ पर ऊपर पॉइंट लगा दीजिए। अब 6 के साथ ऐसा नंबर लगाएंगे जिसको मल्टीप्लाई करें तो 200 से छोटा आंसर आना चाहिए। ठीक है, 5 से करके देखते हैं हम। 5 से आई थिंक सो बड़ा आएगा, तो 4 से करके देखते हैं। ये करते हैं हम 64 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 ज़ा 16, 6 हेयर एंड 1 25, अभी भी बड़ा है। ठीक है, 63 करते हैं। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 6 ज़ा 18। तो 3 से आता है इससे छोटा नंबर। ठीक है, तो हम कर रहे हैं इसको 3 के साथ। तो हमने यहाँ पर भी 3 लगाना है और यहाँ पर भी 3 लगाना है, और हमने मल्टीप्लाई करके आंसर कितना फाइंड किया था, 189। ठीक है, माइनस करते हैं, बारो करेंगे हम यहाँ से इधर जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 से यहाँ बारो करेंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गया तो 1, और ये आपके पास हो गया 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1, ये भी 1 है, ये 0। ठीक है, अब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 66। एक पेयर अगेन कॉपी करेंगे नीचे। अच्छा, ये एरो लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए ये एरोज़ लगा रही हूँ। ठीक है, अब 66 के साथ आपने यहाँ पर नंबर इस तरह से लगाना है कि अगेन मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर इससे छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो हम चेक करते हैं 6 6 और इसके साथ हम लगाते हैं 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 एंड 1 हेयर 12 एंड 13। तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे करते हैं 1 के साथ। तो यहाँ पर भी 1 लगाते हैं और यहाँ पर भी 1 लगाते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 661। राइट, क्योंकि 2 से देखिए नंबर बहुत बड़ा आ रहा था, 1 3 आ रहा था और यहाँ पे 1 1 था। अब हम बारो करते हैं, यहाँ पर बारो करके हम इसे माइनस करते हैं। यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ होगा 9, यहाँ है 9, 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा आपके पास 3, और यहाँ पर है 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और पेयर कॉपी करते हैं 00 का। अब यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 662। अब आपने यहाँ पर डिजिट इस तरह से लगाना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर इससे छोटा आना चाहिए। रफ वर्क में जाएंगे हम 662 के साथ हम लगाते हैं पहले 4 लगा के चेक करते हैं। ठीक है, 4 के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 ज़ा 16, 6 हेयर 1, 4 2 ज़ा 8, एक 1 9, 4 6 4 ज़ा 24, 4 हेयर एंड 2 हेयर, 6 4 ज़ा 24, 25, 26। ठीक है, ये आ रहा है। अभी ये बहुत छोटा है, हम एक दफ़ा इससे बड़े नंबर से चेक करते हैं। 6 6 2 5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 5 5 ज़ा 25, 5 हेयर 2 हेयर, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 12, 2 हेयर एंड 1 हेयर, 2 6 ज़ा 6 5 ज़ा 30, 0 हेयर एंड 3 हेयर, 30 एंड 33। ठीक है, इससे आंसर आपके पास आ रहा है 33025। एक दफ़ा 6 से भी चेक कर लेते हैं हम। ये आपके पास हो जाएगा 6626। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 ज़ा 36, 6 हेयर 3 हेयर, 6 2 ज़ा 12 एंड 3 15, 5 हेयर 1 हेयर, 36 एंड 37, 7 हेयर 3 हेयर, 36 37 38 39। ठीक है, 6 से भी आ रहा है आपके पास आंसर। और एक दफ़ा 7 से चेक कर लें हम। 6 6 2 7, 7 7 ज़ा 49, 9 हेयर 4 हेयर, 14 2 7 ज़ा 14, 15 16 17 18, 8 हेयर 1 हेयर, 6 7 ज़ा 42 एंड 43, 4 हेयर, 43 44 45 46 47 47। तो ठीक है, 7 से बड़ा हो रहा है हमारे पास, 6 से आंसर जो आ रहा है वो छोटा आ रहा है। इसका मतलब है हमें क्या करना है, 6 यहाँ पर लगाना है और 6 यहाँ ऊपर लगाना है, और आंसर हमारे पास आ रहा था यहाँ पर 39756। ठीक है, इसको हम करते हैं माइनस,
और ये हो जाएगा, बोरो करेंगे यहाँ से 10, 10 में से 6 जाएगा 4 और 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4, यहाँ पर 8 है, 8 में से 7 जाएगा 1 और यहाँ 13 है, 13 में से 9 जाएगा तो 4। ठीक है, लेकिन चूंकि हमें अप टू 3 डेसिमल सॉल्व करना था तो यही हमारा आंसर होगा, मज़ीद हम सॉल्व नहीं करेंगे। और नीचे हमें आंसर लिखना है दैट √11 इज़ इक्वल्स टू 3.316। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया। बाकी पार्ट्स आपने इसी तरीके से सिंप्लीफाई करने हैं। इसके मैंने एक क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स आपको कर दिए हैं।